तो अब तक हमने जाना कि मृत्यु क्या है, आत्मा और शरीर का रिश्ता क्या होता है और कैसे आत्मा मृत्यु के बाद अपनी यात्रा पर निकलती है। यह सब कुछ योगानंद की दृष्टि से समझा, एक नीति और विवेकपूर्ण निगाह से। लेकिन अब समय है उस दृष्टिकोण को अपनाने का जो केवल ज्ञान नहीं, अनुभव और साधना की रोशनी से जन्मा है। अब हम प्रवेश करेंगे परमहंस योगानंद की उस अद्भुत दृष्टि में जहां मृत्यु सिर्फ अंत नहीं, आत्मा की एक नई शुरुआत है। मृत्यु, यह शब्द जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही रहस्यमय और गहन है। अधिकांश मनुष्य इसे एक अंत समझते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद के अनुसार मृत्यु न तो अंत है और न ही कोई भयावह घटना, बल्कि यह आत्मा के शाश्वत यात्रा का एक परिवर्तन बिंदु है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं जो मृत्यु के परे भी जीवित रहती है। परमहंस योगानंद की दृष्टि में मृत्यु एक परिवर्तन है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर अगले अनुभव हेतु अग्रसर होती है। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह केवल अनुभव करती है, शिक्षित होती है और परम लक्ष्य ईश्वर से एकत्व की ओर यात्रा करती है। उन्होंने मृत्यु को लेकर भय के समस्त विचारों को निर्मूल घोषित किया। उनके अनुसार मृत्यु केवल एक द्वार है इस भौतिक संसार से सूक्ष्म लोकों की ओर। यह आत्मा के लिए एक नया चरण है जहां उसे पूर्व जीवन के कर्मों का परिणाम, संस्कारों का प्रभाव और चेतना की स्थिति के अनुसार नए अनुभव प्राप्त होते हैं। योगानंद कहते हैं कि जिस प्रकार नींद में हम अपने शरीर को छोड़कर स्वप्न लोक में चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होती है। यह परिवर्तन दुखद नहीं होता यदि मनुष्य अपने जीवन में आत्मचेतना विकसित करता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि मृत्यु से पहले मरना सीखो, अर्थात शरीर के प्रति मोह को त्याग कर आत्मा के स्वरूप को जानो। उनके अनुसार मृत्यु के क्षण में आत्मा का वास्तविक रूप प्रकट होता है। एक जागृत आत्मा मृत्यु को उत्सव की तरह अनुभव करती है, जबकि अज्ञानी आत्मा उसे पीड़ा और अंधकार समझती है। परमहंस योगानंद ने आत्मा के अमर स्वरूप को अनेक बार अपने अनुभवों द्वारा प्रमाणित किया। उन्होंने अपने गुरु श्री श्री युक्तेश्वर जी की मृत्यु के पश्चात उनके सूक्ष्म शरीर में दर्शन किए और विस्तार से यह वर्णन किया कि मृत्यु के बाद आत्मा किन अवस्थाओं से गुजरती है। योगानंद जी के अनुसार आत्मा मूलतः शुद्ध चैतन्य है। वह न जन्म लेती है, न मरती है, न जल में गलती है, न अग्नि में जलती है, न वायु उड़ा सकती है, न अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं। यह सनातन सत्य उन्हें अनुभव से ज्ञात था और उन्होंने इसे अपने अनुयायियों में आत्मबोध के रूप में संप्रेषित किया। मृत्यु का रहस्य उनके लिए अज्ञात नहीं था। वे कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा उस चेतन स्रोत की ओर बढ़ती है जहां से वह आई थी। यदि वह जीवन में सजग रही हो, साधना में प्रवृत्त रही हो, परंतु यदि आत्मा अज्ञान, मोह और वासनाओं में लिप्त रही हो, तो वह मृत्यु के बाद भी उसी भ्रमजाल में फंसी रहती है और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट किया कि मृत्यु से भय उन्हीं को होता है जो आत्मा को नहीं जानते। वे कहते हैं कि मृत्यु के बाद की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि मनुष्य ने अपने जीवन में कितनी चेतना, शुद्धता और प्रभु भक्ति विकसित की है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जितना अधिक अपने को आत्मा समझेगा, उतना ही मृत्यु से परे का जीवन सहज, शांत और दिव्य होगा। उन्होंने अनेक उदाहरण दिए कि कैसे महान संत मृत्यु के क्षण में मुस्कुराते हुए इस संसार से विदा लेते हैं, जैसे वे किसी मित्र से मिलने जा रहे हों। यह संकेत है कि आत्मा मृत्यु के उस क्षण को भी प्रभु का आलिंगन मानती है। योगानंद जी ने आत्मा को प्रकाश का बीज कहा, जो अनेक जन्मों और मृत्यु के अनुभवों से गुजरकर अंततः उस परम स्रोत ईश्वर में विलीन होने की अभिलाषा रखता है। मृत्यु उस मार्ग का एक मोड़ मात्र है। उनकी आत्मकथा में वर्णित अनेक घटनाएं इस तथ्य को सिद्ध करती हैं कि मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, न कि अस्तित्व का अंत। उदाहरण स्वरूप,
उनके जीवन के अंतिम क्षणों में भी वे पूर्ण रूप से सजग थे। उन्होंने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी और शांत मन से उस अंतिम क्षण का स्वागत किया। यह दर्शाता है कि वे मृत्यु से परे की वास्तविकता को पूर्ण रूप से अनुभव कर चुके थे। उन्होंने कहा कि मृत्यु का दर्शन वह कर सकता है जिसने आत्मा के प्रकाश को जाना है। यही कारण है कि वे मृत्यु को एक उत्सव की भांति स्वीकार करते थे। न शोक न विलाप, केवल चेतना की यात्रा का अगला चरण। उनकी शिक्षाओं में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा यदि मुक्त न हो तो वह पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती है, परंतु यदि वह इस जीवन में जाग चुकी हो तो वह मृत्यु के बाद भी पूर्णतः सजग रहती है और उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ती है जहां उसे मोक्ष प्राप्त होता है। परमहंस योगानंद के अनुसार यह जीवन, यह शरीर आत्मा की शाला है और मृत्यु उसकी परीक्षा। जो आत्मा इस जीवन में ईश्वर को जान लेती है वह मृत्यु के बाद उस परम सत्य में प्रवेश करती है। उन्होंने यह दृढ़ रूप से कहा कि ईश्वर की अनुभूति ही मृत्यु का अंत है। परमहंस योगानंद के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा किसी अंधकारमय निर्वात की ओर नहीं होती, बल्कि यह एक अत्यंत संगठित, चेतन और दिव्य प्रक्रिया है। यह यात्रा आत्मा के पिछले जीवनों में अर्जित कर्मों, मानसिक दशा और आध्यात्मिक उन्नति पर निर्भर करती है। योगानंद स्पष्ट रूप से कहते हैं, मृत्यु आत्मा की यात्रा का एक चरण है, न कि उसका अंत। आत्मा शरीर त्याग कर सूक्ष्म लोकों की ओर बढ़ती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा जिस प्रथम अनुभव से गुजरती है वह है शरीर से पृथक्करण का बोध। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जैसे नींद में हम शरीर को भूलकर स्वप्न लोक में चले जाते हैं, वैसे ही मृत्यु के क्षण में आत्मा स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर के रूप में चेतना से परिपूर्ण हो जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ही आत्मा का अस्थायी वाहन बनता है, जो सूक्ष्म लोकों में उसकी गति को संभव बनाता है। उनके अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक गहन प्रकाश के माध्यम से निकलती है। यह प्रकाश आत्मा की चेतना की स्थिति के अनुसार शांत, मधुर या भयावह भी हो सकता है। यदि आत्मा सुसंस्कारित है और ध्यान, साधना और ईश्वर भक्ति से परिचित है तो वह इस प्रकाश को ईश्वर के निमंत्रण की तरह अनुभव करती है। अन्यथा उसे भ्रम, मोह और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। योगानंद के अनुभव बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरती है। 1. मूल्यांकन अवस्था। यहां आत्मा अपने पिछले जीवन के संपूर्ण कर्मों का अनुभव करती है, जैसे कोई चलचित्र उसके सामने चल रहा हो। यह केवल बौद्धिक समीक्षा नहीं होती, बल्कि आत्मा अपने हर अच्छे बुरे कार्य की भावनात्मक पुनरावृत्ति करती है। योगानंद कहते हैं कि यह आत्म जवाबदेही का क्षण होता है। आत्मा जानती है कि उसने किसे पीड़ा दी, किसके साथ प्रेम किया और किन कार्यों से वह ईश्वर के निकट या दूर हुई। 2. गतिक्रिया अवस्था। इस अवस्था में आत्मा को उस सूक्ष्म लोक में ले जाया जाता है जो उसके संस्कारों के अनुरूप होता है। परमहंस योगानंद ने सूक्ष्म लोकों को अंतर्वर्ती क्षेत्र कहा है, जहां आत्मा को आत्मशुद्धि, विश्राम और पुनर्मूल्यांकन का अवसर मिलता है। इन लोकों को विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, स्वर्ग, नरक, यमलोक, देवलोक आदि। परंतु योगानंद इस द्वैत से परे जाकर कहते हैं कि ये मन की निर्मित अवस्थाएं हैं जिन्हें आत्मा अनुभव करती है। यह सब आत्मा की चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। यदि चेतना उच्च है तो लोक दिव्य होंगे और यदि चेतना विक्षिप्त है तो आत्मा भय और पश्चाताप से ग्रस्त रहेगी। 3. निर्णय अवस्था। यह वह क्षण होता है जब आत्मा को पुनर्जन्म की ओर ले जाया जाता है या फिर वह मोक्ष की दिशा में बढ़ती है। यह निर्णय उसके कर्म और ईश्वर के प्रति उसकी जागरूकता पर आधारित होता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि अनेक आत्माएं मृत्यु के बाद पृथ्वी के आसपास ही मंडराती रहती हैं। विशेषतः वे जो अत्यधिक मोह, आकांक्षा या क्रोध से भरी होती हैं। ऐसी आत्माओं को अविकसित चेतना वाले भूत प्रेत नहीं, बल्कि संसार से जुड़ी असमाप्त इच्छाओं की पकड़ में फंसी आत्माएं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन आत्माओं को शांति देने का सर्वोत्तम उपाय है प्रार्थना, ध्यान
और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थित करना। परमहंस योगानंद ने सूक्ष्म लोकों का एक व्यापक और वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा निम्नलिखित लोकों में प्रवेश करती है। 1. भौम लोक, जहां आत्मा पृथ्वी के आसपास स्थित रहती है और पुराने जीवन से जुड़ी होती है। 2. स्वप्न लोक, यह अवस्था नींद जैसे स्वप्नवत होती है, जहां आत्मा अपने इच्छाओं के आधार पर अनुभव करती है। यह लोक आत्मा की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। 3. ध्यान लोक, यह अधिक विकसित आत्माओं का निवास है, जहां वे दिव्य कंपन, सौंदर्य, संगीत और शांति से परिपूर्ण वातावरण में रहती हैं। योगानंद ने इसे स्वर्ग का असली अनुभव कहा है। 4. कारण लोक, यह आत्मा की सबसे गहन अवस्था है, जहां केवल विचार और चेतना रह जाते हैं। यह लोक केवल अत्यंत विकसित आत्माओं को उपलब्ध होता है। योगानंद के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा जितनी आध्यात्मिक रूप से जागरूक होती है, वह उतनी ऊंची चेतना की ओर अग्रसर होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार कर ध्यान, सेवा, प्रेम और भक्ति में लगा रहता है, वह मृत्यु के बाद भ्रम में नहीं पड़ता। उसने पहले ही आत्मा का बोध कर लिया होता है, इसलिए उसकी आत्मा सहज रूप से सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है, बिना किसी पीड़ा या पछतावे के। उनकी शिक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, यह अब भी तय हो रहा है। हर दिन का विचार, हर भावना, हर कर्म आत्मा की उस यात्रा को दिशा दे रहा है। इसलिए मृत्यु के पहले ही हमें स्वस्थ मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, अर्थात मन, इंद्रियों और अहंकार से मुक्त होकर। जब हम मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा की बात करते हैं, तो यह समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आत्मा की गति किस आधार पर निर्धारित होती है। परमहंस योगानंद के अनुसार यह गति केवल और केवल कर्म और संस्कारों पर आधारित होती है। आत्मा किसी भी लोक में सहज ही नहीं पहुंचती। उसे वहां तक पहुंचने की पात्रता अपने जीवन की दिशा, विचारों की शुद्धता और भीतर की चेतना से अर्जित करनी होती है। योगानंद जी कहते हैं, कर्म आत्मा के लिए एक मार्गदर्शक बल है। यह न तो दंड है, न पुरस्कार, यह केवल शिक्षा का साधन है। जीवन में किए गए हर कार्य, हर भावना, हर विचार का एक ऊर्जा प्रभाव आत्मा पर अंकित होता है, जिसे संस्कार कहा जाता है। यही संस्कार आत्मा के सूक्ष्म शरीर में संचित होकर उसे मृत्यु के पश्चात अगली गति की ओर प्रेरित करते हैं। परमहंस योगानंद कर्म को एक प्रकार की गूढ़ वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। जैसे न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही कर्म भी आत्मा के जीवन में प्रतिक्रिया के रूप में लौटते हैं, चाहे वह इसी जन्म में हो या अगले में। योगानंद कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1. संचित कर्म, आत्मा के समस्त जन्मों के संचित कर्म। 2. प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन में भोगने के लिए चयनित कर्म। 3. क्रियमाण कर्म, इस जीवन में किए जा रहे नए कर्म जो भविष्य को गढ़ते हैं। मृत्यु के पश्चात आत्मा को उसी प्रारब्ध का सामना करना होता है जो उसके वर्तमान जीवन में अधूरा रह गया हो। यदि आत्मा ने किसी विशेष कृत्य का फल नहीं भोगा, तो सूक्ष्म लोक में उसका अनुभव उसे बोध स्वरूप प्राप्त होता है। संस्कार केवल कर्मों का प्रभाव नहीं है, वे आत्मा के भीतर छिपे झुकाव, इच्छाएं और प्रवृत्तियां हैं। यदि किसी आत्मा में क्रोध, मोह, लोभ या भोग की अत्यधिक प्रवृत्ति है, तो मृत्यु के बाद भी वह इन संस्कारों के वशीभूत रहती है। परमहंस योगानंद ने बताया कि ये संस्कार आत्मा की आत्मिक गंध की तरह होते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि आत्मा किस प्रकार के लोक में जाएगी और किस प्रकार का पुनर्जन्म उसे मिलेगा। इन संस्कारों को भौतिक शरीर से नहीं मिटाया जा सकता, उन्हें केवल साधना, ध्यान और ईश्वर से एकत्व के द्वारा ही शुद्ध किया जा सकता है। योगानंद जी ने एक अत्यंत रोचक और तर्कपूर्ण बात कही, मृत्यु के बाद आत्मा को कोई न्यायाधीश दंड नहीं देता, आत्मा स्वयं अपनी गति का निर्धारण करती है। यह बात इतनी शक्तिशाली है कि वह समूची पुनर्जन्म और कर्म प्रक्रिया को आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्यायित कर देती है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के पश्चात आत्मा अपनी चेतना के स्तर के अनुसार
उस लोक में प्रवेश करती है जो उसके अनुकूल हो। एक आत्मा जो हिंसा, कामना और क्रोध में डूबी रही, वह अपने ही कर्मों से उत्पन्न निचले सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है। वहीं जो आत्मा ध्यान, भक्ति और सेवा में जीवन जीती है, वह उच्चतर लोकों की ओर अग्रसर होती है। योगानंद कहते हैं कि जिन आत्माओं में गहन इच्छाएं, मोह या अधूरी आकांक्षाएं होती हैं, वे पुनः जन्म लेती हैं। यह जन्म किसी दंड के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी ही आकांक्षा के रूप में होता है, ताकि वह फिर से प्रयास करके पूर्णता प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि जब तक आत्मा पूर्ण रूप से अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानती, वह पुनर्जन्म के चक्र में बंधी रहती है। इस संसार का आकर्षण, परिवार का मोह, शरीर की आदतें, ये सभी आत्मा को बार बार पृथ्वी पर लौटने को विवश कर देते हैं। पुनर्जन्म किसी बाहरी बल द्वारा नहीं, बल्कि आत्मा की आंतरिक अधूरी कथा के कारण होता है। जब तक आत्मा मैं देह हूं के भ्रम में रहती है, तब तक उसे देह लेना ही पड़ता है। परमहंस योगानंद यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कर्मों से मुक्त हो सकती है यदि वह क्रिया योग और ध्यान द्वारा अपने भीतर ईश्वर को अनुभव कर ले। वह कहते हैं, जब तुम अपने भीतर के दिव्य केंद्र को पहचान लेते हो, तब पुराने संस्कार जलने लगते हैं। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि अनुभवजन्य होना चाहिए। योगानंद का यह विचार अत्यंत प्रेरणादायक है कि कर्म को बदला जा सकता है। जैसे आग में डाला हुआ बीज नहीं उगता, वैसे ही आत्मिक अग्नि में तपती आत्मा पुराने संस्कारों को जला सकती है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई उदाहरण दिए जहां ध्यान, भक्ति और सेवा ने लोगों की आत्मा को नया मार्ग दिया और वे अपने पुराने जीवन के विकारों से ऊपर उठ सके। यही असली आत्मिक विकास है। परमहंस योगानंद की दृष्टि में आत्मा की गति कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं तय करती, बल्कि वह स्वयं अपने कर्मों और संस्कारों से अपने अगले मार्ग को बनाती है। मृत्यु के बाद की स्थिति केवल इसी जीवन के व्यवहार और चेतना पर आधारित होती है। योगानंद जी का यह शिक्षण आज के युग में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर विवश करता है कि हर विचार, हर कर्म और हर भावना आत्मा पर क्या प्रभाव डाल रही है। यदि हम आज ही जाग जाएं, तो मृत्यु केवल एक परिवर्तन होगी, भय नहीं, और पुनर्जन्म कोई बंधन नहीं, बल्कि आत्मा के पूर्ण विकास की एक सीढ़ी बन जाएगा। जब हम मृत्यु के बाद की आत्मिक यात्रा को समझते हैं, तो एक प्रश्न अत्यंत स्वाभाविक रूप से उठता है, यह आत्मा आखिर किससे जुड़ने के लिए इतनी लंबी यात्रा करती है? इसका उत्तर परमहंस योगानंद अत्यंत सूक्ष्म, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से देते हैं। आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना का अंश है। वह अपने परम स्रोत परमात्मा से पुनः एकत्व प्राप्त करने की ओर निरंतर यात्रा कर रही है। योगानंद जी की दृष्टि में आत्मा कोई सीमित इकाई नहीं है। यह न तो व्यक्ति मात्र की पहचान है, न ही कोई स्मृति का संग्रह। यह तो परम ब्रह्म की चैतन्य शक्ति का एक ज्वलंत कण है। वह ब्रह्मांडीय चेतना, जिसे उन्होंने इन्फिनिट स्पिरिट, डिवाइन कॉन्शियसनेस या सैटचिट अनंडा कहा, वही आत्मा का मूल स्रोत है। परमहंस योगानंद स्पष्ट करते हैं कि आत्मा ने कभी किसी समय ईश्वर की इच्छा से माया, भ्रम की शक्ति के कारण ब्रह्मांडीय चेतना से पृथक होकर स्वतंत्र अस्तित्व का अनुभव किया। यह अनुभव कोई त्रुटि नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का एक भाग था, जिससे आत्मा अपने अनुभवों के माध्यम से पुनः उसी परम स्रोत की ओर लौट सके। उनके अनुसार यह पृथकता ही दुख, पुनर्जन्म और मृत्यु की जड़ है। जब आत्मा यह भूल जाती है कि वह ईश्वर का अंश है, तब वह संसार में विभिन्न भौतिक पहचान, शरीर, नाम, संबंध, धन, शक्ति से स्वयं को जोड़ लेती है। यही मोह आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। योगानंद ने ब्रह्मांडीय चेतना को किसी अमूर्त दार्शनिक अवधारणा की तरह नहीं बताया, बल्कि उसे एक व्यवहारिक अनुभव के रूप में वर्णित किया। वे कहते हैं, ब्रह्मांडीय चेतना वह स्थिति है जहां आत्मा स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त अनुभव करती है, जहां न मैं हूं न तू, केवल एकत्व है। यह चेतना केवल शब्दों में सीमित नहीं रहती, बल्कि ध्यान, क्रिया योग और आत्मिक अभ्यास द्वारा सीधा अनुभूत की जा सकती है।
वे यह मानते हैं कि जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है तब वह समय, स्थान और शरीर की सीमाओं से परे जाकर उस चेतना का भाग बन जाती है जो सृष्टि की रचना, संचालन और संहार करती है। योगानंद जी बार बार इस सत्य पर बल देते हैं कि आत्मा की समस्त यात्रा, चाहे वह जन्म हो या मृत्यु, कर्म हो या भोग, का अंतिम उद्देश्य है ईश्वर से पुनः एकत्व की प्राप्ति। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। संसार का प्रत्येक अनुभव आत्मा को यह सिखाने हेतु है कि वह ईश्वर से अलग नहीं बल्कि उसी का अंश है। वे कहते हैं, जब आत्मा ईश्वर को अनुभव करती है तब वह जानती है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वह पूर्ण है, अजर है, अमर है। वह फिर कभी जन्म नहीं लेना चाहती क्योंकि उसने अपने घर को पुनः पा लिया होता है। परमहंस योगानंद ने ध्यान को वह साधन बताया जिसके माध्यम से आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकती है। विशेषतः उन्होंने क्रिया योग को ऐसा विज्ञान बताया जो आत्मा को शरीर, मन और अहंकार की सीमाओं से परे ले जाकर उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा और प्रकाश से एक कर देता है। वे कहते हैं, ध्यान वह विज्ञान है जिसके माध्यम से आत्मा अपने भीतर के प्रकाश और ध्वनि की ओर आकर्षित होती है और अंततः उस अनंत चेतना में विलीन हो जाती है जो उसका वास्तविक स्वरूप है। ध्यान के द्वारा आत्मा की सीमाएं क्रमशः समाप्त होने लगती हैं। पहले वह शरीर से अलग होती है, फिर विचारों से, और अंत में केवल चैतन्य रह जाती है। यही अवस्था समाधि कहलाती है और समाधि में ही आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से पुनः एक हो जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि जो आत्मा जीवन में ब्रह्मांडीय चेतना की अनुभूति कर चुकी होती है उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन होता है। वह आत्मा मृत्यु के बाद उस चेतना में स्वतः विलीन हो जाती है। उसे न पुनर्जन्म की आवश्यकता होती है, न ही सूक्ष्म लोकों में भटकने की। वह मुक्त हो जाती है। परंतु जो आत्माएं इस जीवन में अपने स्वरूप से अनभिज्ज रहीं, उन्हें मृत्यु के पश्चात भी ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने हेतु अनेक जीवनों और अनुभवों की यात्रा करनी पड़ती है। योगानंद इस प्रक्रिया को डिवाइन स्कूलिंग कहते हैं। आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक वह अपनी पहचान को पूर्ण रूप से जान नहीं लेती। परमहंस योगानंद आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के संबंध को एक सुंदर दृष्टांत से समझाते हैं। वे कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल की सतह पर दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतिबिंब है। यदि जल शांत हो तो प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। यदि जल अशांत हो तो प्रतिबिंब टूट जाता है। यहां जल है मन। जब मन शांत होता है तो आत्मा उस चेतना को प्रत्यक्ष देख सकती है जिससे वह आई है। यही कारण है कि ध्यान, मौन और आत्मनिष्ठता, ये सब आत्मा के उस परम मिलन की दिशा में आवश्यक पड़ाव हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जीवन और मृत्यु का यह समग्र चक्र केवल भौतिक देह की सीमा में बंधा नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की चेतना, उसकी चेतना की गति और अंततः ब्रह्म की ओर लौटने की गूढ़ प्रक्रिया है। मृत्यु के पार जो यात्रा है वह कोई ठोस मार्ग नहीं, बल्कि चेतना की वह परतें हैं जो सामान्य बुद्धि के परे हैं। मोक्ष योगानंद के अनुसार आत्मा का पूर्ण विसर्जन है परमात्मा में। यह वह स्थिति है जहां आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, बल्कि केवल रहती है, सच्चित आनंद के रूप में। योगानंद जी ने बार बार यह स्पष्ट किया कि आत्मा का लक्ष्य ब्रह्मांडीय सत्ता से पुनः जुड़ना है। मृत्यु केवल एक द्वार है, एक अंतराल है, जहां आत्मा विश्राम लेती है और कर्मों का पुनरावलोकन करती है। लेकिन यदि कोई आत्मा अपने समस्त आड़ों, इच्छाओं और मोहों से मुक्त हो जाती है तो वह देह धारण की आवश्यकता से ऊपर उठ जाती है। उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में एक अंश आता है जहां वह अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मृत्यु के बाद प्रकट होने का अनुभव साझा करते हैं। वहां युक्तेश्वर जी बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात वह हिरण्य लोक में निवास कर रहे हैं, एक ऐसा उच्चतर सूक्ष्म लोक जहां योगियों को गहन चेतना की शिक्षा दी जाती है। वहां न तो दुहक है, न भय, न वासनाएं, केवल ध्यान, संगीत और ब्रह्मानंद की लहरें। परमहंस योगानंद के अनुसार यह मोक्ष केवल उन आत्माओं को प्राप्त होता है जो तीन बातों में सिद्ध हो जाती हैं। ए,
कर्मों से पूर्ण मुक्ति। 2. इच्छाओं की समाप्ति। 3. परम प्रेम और भक्ति में स्थायित्व। वे कहते हैं कि मृत्यु को जीतने का सबसे बड़ा साधन है ध्यान। जब साधक अपनी चेतना को शरीर, मन और बुद्धि से ऊपर उठाकर आत्मा के स्वरूप में स्थित कर लेता है, तभी वह अमृत तत्व को स्पर्श करता है। योगानंद जी की क्रिया योग साधना इस दिशा में एक सिद्ध पथ है। उनकी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण सूत्र यह भी है, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु केवल जीवन के वस्त्र को बदलने जैसा है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। वह सनातन है, अविनाशी है। यह विचार भगवत गीता के उस श्लोक से मेल खाता है जिसे योगानंद जी ने भी उद्धृत किया, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न कभी मरती है। परमहंस योगानंद के अनुसार अंतिम लक्ष्य केवल मरणोपरांत जीवन का विश्वास नहीं, बल्कि जीते जी मोक्ष है। मृत्यु के बाद यदि आत्मा ने जीवन में साधना नहीं की तो उसे पुनः चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। परंतु जो आत्मा मृत्यु से पहले ही मैं कौन हूं का उत्तर पा लेती है, उसके लिए मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को यदि कोई तत्व सबसे निकट से प्रभावित करता है तो वह है मौन। परमहंस योगानंद ने मौन को न केवल साधना का आधार माना, बल्कि उसे आत्मा की दिव्य भाषा भी कहा। चाणक्य की शैली में यदि हम इस मौन को सूत्रों और नीति श्लोकों के माध्यम से देखें तो यह मौन कोई शून्यता नहीं, बल्कि विराट सत्ता से साक्षात्कार का प्रवेश द्वार है। मौनम ब्रह्मणि संपर्क वाणी बंधनकारिणी योगिनः हृदि यत्र शांतिय तत्र जीवो भिनंदति। अर्थ, मौन वह पुल है जिससे आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है। वाणी जहां बंधन रचती है, वहीं मौन शांति और सत्य की गहराइयों तक ले जाता है। परमहंस योगानंद ने सिखाया कि जब मन की चंचलता मौन में विलीन होती है, तब आत्मा अपने असली घर की स्मृति पाने लगती है। मृत्यु के बाद आत्मा का पहला संघर्ष शब्द की आदत से होता है। संसार में रहते हुए मन वाणी से जुड़ जाता है। मृत्यु के बाद उस वाणी का अभाव उसे बेचैन कर देता है। पर जो मौन साध चुका होता है, वह आत्मा आनंद पूर्वक उस शांति में प्रवेश करता है। यह पूर्वे मुनियो मौने आत्मज्ञानम लभन्ति ही योगानंदवचो युक्तम चित्त शुद्ध्यै विशेषतः जा। अर्थ, जैसे प्राचीन मुनियों ने मौन में आत्मज्ञान पाया, वैसे ही परमहंस योगानंद के वचनों में चित्त की शुद्धि के रहस्य छिपे हैं। योगानंद कहते हैं, जिसने मौन में जीना सीखा वही मृत्यु के शोर को पार कर सकता है। मृत्यु का क्षण शारीरिक मौन है, लेकिन यदि वह मानसिक मौन न बने तो आत्मा अंधकार से भर जाती है। मौन की साधना मृत्यु से पहले आत्मा को उस प्रकाश की अनुभूति कराती है जिसे लोग स्वर्ग या दिव्य लोक कहते हैं। न चित्तम स्थिरमवाप्य मृत्यु बंधनकारिणी मौनम यदि च आचरति मुक्तिम तेन साध्यते। अर्थ, जो चित्त स्थिर नहीं, मृत्यु उसके लिए बंधन बन जाती है, लेकिन जो मौन साधता है वही मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करता है। परमहंस योगानंद ने जब भारत छोड़ अमेरिका की ओर रुख किया तो उन्होंने पश्चिमी जगत को आत्मा की मौन पुकार से जोड़ा। उनके शब्दों में मौन ही आत्मा का केंद्र बिंदु है, शांति प्रेरणा का पूजा स्थल है। मौन ही आत्मा का मंदिर है। यह कदापि न रोदिति न हास्य लालयति च तस्य चित्ते मौनम तिष्ठेत तम ब्रह्मणि लीयते। अर्थ, जो व्यक्ति हर्ष या विषाद से ऊपर उठकर मौन को धारण करता है वही ब्रह्म में लीन होता है। परमहंस योगानंद के क्रिया योग में मौन केवल मुख की चुप्पी नहीं, बल्कि भावनाओं का नियंत्रित प्रवाह है। जब आत्मा मृत्यु के बाद जीवन के कर्मों का लेखा देखने के लिए रुकी होती है तो मौन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। मौन के अभ्यास से वह आत्मा न डरती है न दुखती, वह बस देखती है। चेष्टाहीनम मनोयत्र भाव शून्यम विलीयते स मौनम परमार्थम स्यात् न तु वाक्य विरति ततः। अर्थ, जहां मन क्रिया विहीन होता है, जहां भावना लुप्त हो जाती है, वही मौन परम तत्व कहलाता है। केवल वाणी का न बोलना मौन नहीं। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के अनुसार आत्मा को दो प्रमुख अवरोध मिलते हैं मृत्यु के बाद। 1. अनियंत्रित इच्छाओं का कोलाहल, 2. शोक और मोह के शब्द।
यदि आत्मा पहले से मौन में प्रशिक्षित रही है तो वह इन दोनों अवरोधों को पार कर दिव्य लोकों की ओर सहजता से बढ़ती है। मरणात् पूर्वम मौनम यह साधयति निरंतरम समृत्युम्पि हसंतोति स्वर्गम तेन लभंति च। अर्थ, जो व्यक्ति जीवन में मौन की साधना करता है वह मृत्यु को भी मुस्कुराकर पार करता है और दिव्य गति प्राप्त करता है। योगानंद कहते हैं कि वैराग्य का अर्थ संसार से घृणा नहीं बल्कि आत्मा की पहचान में गहराई से उतरना है। वे समझाते हैं कि जिस क्षण व्यक्ति जान लेता है कि यह संसार नश्वर है, उसी क्षण वह भीतर की ओर यात्रा प्रारंभ करता है। संसार क्षण भंगुर मोह जालस्य मूलम वैराग्यम च यथार्थम आत्मतत्वे समाधानम। अर्थ, संसार क्षण भंगुर है, मोह का जाल है, लेकिन यथार्थ वैराग्य आत्मा के सत्य में समाधि है। परमहंस योगानंद का जीवन दर्शाता है कि सच्चा वैराग्य त्याग से नहीं, जागृति से आता है। उन्होंने बाल्यावस्था से ही सांसारिक संबंधों में रहते हुए भी अपने भीतर ईश्वर से जुड़ाव साधा। न गृहम त्यजति यो वैरागी न च वसनम वनांतरे चेतसायो विरक्तः स्यात् स एव मुक्ति योग्य। अर्थ, वह व्यक्ति जो घर छोड़कर नहीं, मन से संसार से विरक्त हो, वही मुक्ति पथ का अधिकारी है। योगानंद के अनुसार आत्मा का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है अपने शुद्ध रूप को जानना और इस संसार में रहते हुए दूसरों को भी उस मार्ग पर प्रेरित करना। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च योगानंद वाक्यम सत्यम न तो केवलम साधनम। अर्थ, आत्मा का कार्य है स्वयं का मोक्ष और जगत का हित। योगानंद का यह वाक्य केवल उपदेश नहीं, आत्म मार्ग है। वैराग्य केवल त्याग नहीं, स्वयं का संवर्धन है। परमहंस योगानंद ने ध्यान, साधना और मौन के माध्यम से आंतरिक जीवन की गहराई को विकसित किया। नैव त्यागो यत्र ज्ञानम न विरक्ति बिना प्रज्ञा योगानंदस्य मार्गे आत्मबलम प्रशस्यते। अर्थ, जहां ज्ञान नहीं वहां त्याग व्यर्थ है और जहां बुद्धि नहीं वहां वैराग्य अधूरा है। योगानंद के मार्ग में आत्मबल सर्वोपरि है। चाणक्य की तरह ही योगानंद भी मानते हैं कि नीति, धर्म और साधना, ध्यान का संतुलन आवश्यक है। जीवन में अध्यात्म को संबल बनाकर चलना ही वैराग्य का सार है। धर्मेण हीनम वैराग्यम पापाय स्याद संदेहम नीति साधन संयुक्तम योगानंदम नमाम्यहम। अर्थ, धर्म रहित वैराग्य पाप के समान है। नीति और साधना से युक्त जीवन ही योग्य वैराग्य है, ऐसा परमहंस योगानंद कहते हैं। परमहंस योगानंद की दृष्टि में आत्मा का उत्तरदायित्व केवल मुक्ति प्राप्त करना नहीं बल्कि संसार में प्रकाश फैलाना भी है। वैराग्य उनका साधन था पर सेवा उनका स्वभाव। न वैराग्यम मौनम केवलम न साधुता वस्त्र धारणम चेतसियो योगानंद स एव जीवन मुक्तः। अर्थ, न वैराग्य केवल मौन है न साधुता वस्त्रों से आती है। जो योगानंद को हृदय में धारण करे वही सच्चा मुक्त आत्मा है। ध्यानम बलम नास्ति मृत्युर्भयम चित्तम विशुद्धम यत्र तत्रैव जीवनम। जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तब सामान्य मन भय से भर उठता है, परंतु जिस आत्मा ने ध्यान की गहराइयों में स्वयं को खो दिया होता है उसके लिए मृत्यु कोई शत्रु नहीं रहती। परमहंस योगानंद कहते हैं, ध्यान ही वह सेतु है जो जीवन और मृत्यु के मध्य पुल बनाता है। वह ध्यान जो इंद्रियों को भीतर खींचता है वह साधक को मृत्यु के पार ले जाता है। मृत्यु तो केवल बाह्य परिवर्तन है, पर ध्यान वह है आंतरिक जागृति। यो ध्यान मार्गेण मृत्युम विजित्य न्यस्तः समाधौ स आत्मा विजयी। परमहंस योगानंद की साधना पद्धति यह कहती है कि ध्यान वह अवस्था है जिसमें मृत्यु का भय स्वतः विलीन हो जाता है। जब साधक अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड में ऊपर की ओर उठाता है और अजना चक्र पर केंद्रित करता है तब चेतना मृत्यु के पार चली जाती है। वे कहते हैं, जब तुम शरीर से ऊपर उठ जाओ तब मृत्यु से भी ऊपर उठ सकते हो। न मृत्यु भयम न सुख दुख बंधा ध्यानिना जीवितम ब्रह्म रूपम। ध्यानशील व्यक्ति अपने अस्तित्व को देह से नहीं जोड़ता, उसके लिए जीवन और मृत्यु एक ही सत्य के दो रूप हैं। परमहंस योगानंद ने क्रिया योग की साधना द्वारा इस परम रहस्य का उद्घाटन किया कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। ध्यान आत्मा को वह दृष्टि देता है जिससे वह देख सके, मैं शुद्ध हूं, नित्य हूं, अजर हूं, अमर हूं।
मरणे चेतना या स्थिता योगवश्य सा मुक्ति मार्गेण नयति नित्यम। मृत्यु के समय साधक की चेतना जहां केंद्रित रहती है वही उसकी अगली यात्रा को निर्धारित करती है। यदि मृत्यु के क्षणों में ध्यान केंद्र में है, विशेषकर ब्रह्मरंध्र में, तो आत्मा मुक्त हो जाती है। यही योगानंद का विज्ञान है। उनकी शिक्षाएं कहती हैं, ध्यान मृत्यु को तपस्या बना देता है और मृत्यु समाधि का द्वार बन जाती है। चित्ते स्थिरम ध्यान योगेन युक्तम न्यस्तम तु मरणे ब्रह्म साक्षात्कारः सा। परमहंस योगानंद ने स्वयं को मृत्यु के पहले ही चेतना में समाहित कर लिया था। जब उनका पार्थिव शरीर छूटा, उनकी चेतना पूर्ण जागृत अवस्था में थी। यह वही रहस्य है जो ध्यान में छिपा है, मृत्यु की अनिवार्यता को ब्रह्म की अनंतता में विलीन कर देना। ध्यान केवल अभ्यास नहीं, वह जीवन की अंतिम और श्रेष्ठ तैयारी है। जीवने ध्यानम मृत्यो भी ध्यानम सत्यम न हान्य योग विज्ञानम। योगानंद के अनुसार जिसने ध्यान को अपने जीवन का अंग बना लिया, उसके लिए मृत्यु भी साधना है। ध्यान का अभ्यास मृत्यु के क्षण को भी दिव्यता में बदल देता है। वे कहते थे, प्रत्येक मृत्यु तुम्हारी अंतिम मृत्यु हो सकती है यदि तुम ध्यानपूर्वक उसे देखो। ध्यान उन्मुख स्वात्म ज्ञानम लभते न मृत्यु भयम न संसृति संत्रास। संसार में जन्म और मृत्यु एक ही चक्र के दो छोर हैं। ध्यान उस चक्र के मध्य में स्थित आत्मा को स्थिर करता है। परमहंस योगानंद ने कहा, ध्यान के द्वारा तुम उस चक्र से ऊपर उठ सकते हो। ध्यान आत्मा को उसकी वास्तविक स्थिति में ला देता है, जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल अस्तित्व। सत्यम वदामि ध्यानम परम धर्म मृत्यु निर्जयाय स एव साधनम। परमहंस योगानंद की समस्त साधना, समस्त उपदेश एक ही सूत्र में समाहित थे। ध्यान ही जीवन का चरम धर्म है। यह वही द्वार है जिससे आत्मा ब्रह्म को छू सकती है। ध्यानात् ज्ञानम ज्ञानात् मुक्ति मुक्त्या मृत्युरपि जया। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति और मुक्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। नैव मरणम नैव जीवनम ध्यान मार्गे आत्मा ब्रह्म विलीनः। ध्यान में लीन आत्मा किसी विशेष अवस्था में नहीं, बल्कि ब्रह्म की अवस्था में प्रवेश करती है। मृत्यु तब उसके लिए एक साधन है, बाधा नहीं। परमहंस योगानंद का जीवन इस बात का साक्षी है कि ध्यान से आत्मा मृत्यु से पार जाकर ब्रह्म से एक हो जाती है। ध्यानम यत्र तत्रैव अमृतत्वम योगानंदस्य वाक्यम शाश्वतम। मृत्यु के पार की चेतना ध्यान में ही प्राप्त होती है। जो आत्मा ध्यान से युक्त है, वह मृत्यु को भी पवित्रता में बदल देती है। परमहंस योगानंद की यह अंतिम शिक्षाओं में से एक थी कि जीवन को ध्यान से पूर्ण करो और मृत्यु को भी ध्यान से स्वागत करो। मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मृत्यु कोई भयावह अंधेरा नहीं, वह तो एक द्वार है, आत्मा के लिए एक नवीन यात्रा की शुरुआत। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवन का एक और रूप प्रकट होता है। जब शरीर गिरता है, आत्मा मुक्त होती है। यदि जीवन में साधना की आग जली है, तो मृत्यु आत्मा के लिए केवल एक परिवर्तन बन जाती है, एक जागरण। मैंने अनुभव किया है कि आत्मा अमर है। मृत्यु के पार भी चेतना बनी रहती है। ध्यान, प्रेम और ईश्वर से एकाकारता, यही आत्मा की सच्ची मुक्ति है। मृत्यु से परे का जीवन केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव और ईश्वर से मिलन की प्यास से ही समझा जा सकता है। अंत में मैं यही कहूंगा, मृत्यु को प्रेम से देखो, क्योंकि वह तुम्हें उस परम प्रेम की ओर ले जाती है जहां से तुम कभी अलग नहीं हुए थे। मृत्यु जीवन की पूर्णता है, अंत नहीं।